हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कंपार्टमेंट तो लग गया है, अब उसमें पास कैसे हुआ जाए। फॉर्म भी फिल कर दिया है, उसमें पास कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चों का मैथ में कंपार्टमेंट लगा है, बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स में लगा है, बहुत सारे बच्चों का केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लगा है। तो इन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि वो अपनी तैयारी कैसे करें और कम टाइम में वो पास कैसे हो जाए दोबारा, जिनका भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है। 2 सब्जेक्ट वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 सब्जेक्ट वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको दोबारा ही पेपर देना पड़ेगा। लेकिन एक सब्जेक्ट में जिनका भी कंपार्टमेंट लगा है वो लोग अपना पेपर दे सकते हैं। तो अपना आप आज मैं वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग एक सब्जेक्ट में अपना कंपार्टमेंट देकर पास हो सकते हैं। वो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों का कंपार्टमेंट किस में लगा है। मैथ में लगा है, केमिस्ट्री में लगी है, इंग्लिश में लगी है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है ना। हिंदी में लगा हुआ है, इंग्लिश में लगा हुआ, किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितने सारे बच्चों का क्यों, कौन सा स्ट्रेटजी उनके लिए लाया जाए, कौन सा ऐसा तरीका लाया जाए कि वो बहुत आसानी से अपने सब्जेक्ट में इजिली जो है पास हो जाए। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कंपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में लगा हुआ है। और इसके बाद देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, है ना। कोई बैच पे बैच लाके पढ़ा दे, 200 में 300 में पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन यूपी बोर्ड में पास होने के लिए केवल पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, या नंबर उठाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर पढ़ना जरूरी होता तो ये जो आईआईटी या जो जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का 90-95% नंबर होता, है ना। 90-95% नंबर होता, लेकिन किसी बच्चे का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पाया और वो एडवांस में बैठ रहे हैं। तो ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, है ना, स्ट्रैटेजी लगती है, तरीका लगता है यूपी बोर्ड में नंबर उठाने के लिए। और कोई जो तरीका हम लोग जो बच्चे अपनाते हैं जिनका 90-95% आता है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना। वो तरीका पढ़ाई के साथ साथ वो तरीका बताऊंगा कि जो गलती आपने ऑलरेडी करके आए, क्योंकि आप पेपर देके आए, आपको नए नहीं है कि आपको पेपर देना है, आप पेपर देके आए और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उस पेपर देने के दौरान गलती क्या किया है। वो सारी बातें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा और एक सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैथ में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। इन सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। लेकिन ये मैं तभी बता पाऊंगा जब आप अपना सब्जेक्ट कमेंट करके बताएंगे कि यूपी बोर्ड में आपका किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है, किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा हुआ है। लेकिन अब आप अगर मान लीजिए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, अभी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट का जो पेपर आएगा वो यूपी बोर्ड से हार्ड आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कंपार्टमेंट पेपर से बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का पेपर रहे, ना बहुत इजी रहेगा ना बहुत टफ रहेगा, ना बहुत इजी पेपर आने वाला ना बहुत टफ पेपर आने वाला है कंपार्टमेंट का। ठीक है, तो कंपार्टमेंट के लिए आप लोग बहुत ज्यादा डरिए मत। अभी के लिए क्या करिए, अभी आप लोग PYQ, अभी अपना नोट्स आपने जो बनाया, पहले तो आप लोग जो नोट्स आप लोगों ने बना रखा है, मान लीजिए आपने नोट्स अपना बना रखा होगा, फेंके तो होंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपने अपना नोट्स आपने फेंक दिया होगा, बेच दिया होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा किए तो भाई बहुत गलत बात है ये, है ना। अगर जो नोट्स आपने बनाया उसको, नोट्स को पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना, अच्छे से आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद अनसाल्व उठा लीजिए, अनसाल्व अनसाल्व उठा लीजिए। अनसाल्व लगभग 4 साल के, 4 ईयर के, 4 साल के अनसाल्व को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना। ये मैं मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए बता रहा हूं। 4 साल के PYQ आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 100% गारंटी है कि आप लोगों का, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत इजीली तरीके से ये सब इतना करने के बाद, ये 2 काम करने के बाद आप पास हो जाएंगे। नोट्स
और पीवाईक्यू, नोट्स और पीवाईक्यू पिछले साल पूछे गए प्रश्न, क्योंकि यूपी बोर्ड में प्रश्न रिपीट होते हैं, कंपार्टमेंट में प्रश्न रिपीट होंगे, तो इसलिए आपको 4 साल के प्रश्न आपको पढ़ के ही जाना है। मैथ में आपको फार्मूले रट के जाने हैं, अपना नोट्स रिवाइज करके जाना है और कॉन्सेप्ट पकड़ के जाना है कि किन कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आप सोच रहे हैं कि सर पास तो हो ही जाएंगे ये सब करने के बाद, लेकिन कंपार्टमेंट में आप नंबर भी उठाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को लगेगी स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी मैं तभी बताऊंगा जब आप लोग अपना सब्जेक्ट कमेंट करके बताएंगे और वीडियो में लिखेंगे सर स्ट्रेटजी दीजिए, है ना। स्ट्रेटजी आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। थोड़ी सी मेरे जो है रिलेटिव में दादी जी का देहांत हो गया था, तो इसलिए देखिए कुछ हो नहीं पाया, इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रहा था। तो अभी 2-4 दिन हो सकता है व्यस्तता रहे, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू हो जाऊंगा आप लोगों के लिए। बहुत टाइम निकाल के फिर आना पड़ा, बहुत इस बीच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा। बाकी जो भी है आप लोग एक बार स्ट्रेटजी कमेंट करके लिख दीजिए, अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए, मैं आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी और 100% आपको कंपार्टमेंट में आराम से पास करा के ही दिखा दूंगा कि कैसे आसानी से यूपी बोर्ड में पास हुआ जा सकता है, कैसे नंबर उठाया जा सकता है। क्योंकि मैं बोर्ड का एग्जामिनर हूं, तो मुझे पता है कि क्या कमी करके आप लोगों ने आए हैं जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं उठा यूपी बोर्ड में, या क्या तरीका है जिससे आपका नंबर घट गया था। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और फिर ऐसे ही आप लोग जो है खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स अपना रिवाइज जरूर करिए। थैंक यू सो मच।